है, क्योंकि आपने सुना होगा विवेक जी, एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक आप हैं कि अति के बाद इति हो जाती है। जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो उसका इति होना तय है। यही निश्चित तौर पे घबराहट भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है कि आज इनको दूसरे दलों से राज्यसभा में भेजने पड़ रहे हैं लोगों को, किनके कार्यकर्ताओं को नहीं भेजा जा रहा, दूसरी पार्टी के लोगों को लाया जा रहा है कि आप लड़िए हमारे यहाँ लोकसभा। तो निश्चित तौर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो अब आप देखिए खुलेआम अब दिल्ली की धरती से उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर आपने सुन भी लिया होगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। जी, आज ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा और गवाह के तौर पर खनन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो क्या ये भी आप इसे मान रहे कि ये किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, विपक्षी नेताओं को परेशान करने का जरिया है? देखिए विवेक जी, दिक्कत यही है, ये जो पीडीए की ताकत है वो ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विकेट गिरना तय हो गया है। जी ठीक है, पीडीए की ताकत के आगे सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। मणिशंकर पांडे जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद प्रभात कुमार आपके पास आ रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी, किसकी ताकत बढ़ रही है और किसकी ताकत घट रही है? भुवन जोशी कह रहे हैं कि भाई घबराए हुए हैं और इतना ही बड़ा दल है तो दूसरे पार्टियों से नेताओं की आवश्यकता क्या क्यों पड़ी है? खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े नहीं है, जुड़े होते तो मैं उनसे सीधा सवाल पूछ लेता और जब जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी सीधा सवाल यही करूंगा। चूंकि आप अलायंस में है तो ये सवाल आपसे लाजमी है। विवेक जी देखिए, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का जो अंतर है, एनडीए गठबंधन में एक नेता, उनकी योजना, उनका विकास और उनका संगठित हो करके गठबंधन के सारे साथियों को विश्वास में रखना, ये एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई चेहरा आपके पास नहीं है कि अगर आप चुनाव जीत के आएंगे तो कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन में यह निश्चित है कि अगर हम चुनाव जीत करके आएंगे, 400 सीट जीत करके आएंगे, हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे जी। तो देश ये बात जानना चाहता है कि आप अगर एनडीए के साथ लड़ने जा रहे हैं, चुनाव 24 का लोकसभा होने जा रहा है, तो बारात का दुल्हा कौन होगा? बारात तो आप लेके जा रहे हैं, दुल्हा नदारत है और शादी करने जा रहे हैं, आपकी बारात निकल रही है। तो जनता देश की ये सोच रही है कि चुनाव के बाद भी ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें भी इसी तरह से अव्यवस्था रहेगी, मारपीट भी होगी, झगड़ा भी होगा नेतृत्व को लेकर के। तो देश की जनता ये समझ रही है कि सिर्फ एकमात्र विकल्प इस समय देश के लिए 2024 के लोकसभा के लिए एनडीए गठबंधन है, जिसका नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जी। ये पूरी तरह से भारत की जनता समझ चुकी है एक तरफ। दूसरी तरफ आपने देखा कि जब से सरकार आई है तब से 10 साल के कार्यकाल में आज जो विकास का मापदंड है, जिस तरह से भारत में विकास हुआ है, उसको सारा भारत ही नहीं बल्कि उसकी दुनिया सराहना कर रही है जी। लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं मणिशंकर पांडे जी, आप कह रहे हैं कि भाई बारात का दूल्हा ही नहीं पता तो बाराती करे क्या? बारातियों को विश्वास नहीं कि आप शादी होगी कि नहीं होगी, बारात पहुंचेगी कि भी नहीं पहुंचेगी। मैं विवेक जी अपनी बात पूरी कर लूं जी। तो मैं कह रहा हूं कि एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ नेतृत्व निश्चित है कि एनडीए गठबंधन का नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। दूसरी तरफ जितने भी इंडिया गठबंधन में पार्टियां आई हैं, उनकी क्षेत्रीय पार्टियों की अलग नीति है, कोई जाति पर आधारित है, कोई धर्म पर। नहीं, ये बड़ी बात कह रहे हैं आपने दो बातें कही। ठीक है मणिशंकर जी, आपके पास आ रहा हूं वापस। मेरे साथ प्रभात कुमार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का अनमोल पवार भी जुड़ गए हैं और खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी को भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मेरा सवाल सीधा मैं प्रभात कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद खेमचंद जी आपके पास आ रहा हूं। दो तीन बड़ी बातें कही हैं मणिशंकर जी ने। उन्होंने कहा कि भाई एक तो तंज में कहा कि दूल्हे का पता नहीं तो बाराती करें क्या, बाराती फिर बारात जाएं कैसे। उनके कहने का मतलब यह है कि नेतृत्व और नीति नहीं है और नेतृत्व संकट की वजह से विपक्ष में विश्वास की कमी होती जा रही है। प्रभात कुमार जी। विवेक जी, सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे सहयोगियों को मेरा नमस्कार। पांडे जी हमारे वरिष्ठ हैं, अभिभावक हैं, तो मैं कोई कटाक्षपूर्ण बात नहीं करूंगा और इसको मैं जो बोलूंगा वो इनकी पार्टी के लिए होगा, तो ये मैं विनती के साथ बोल रहा हूं जी। अभी ये बाराती और दूल्हे की बात कर रहे थे, जहां से इनका अभ्युदय हुआ है बिहार की धरती से, इनके नेता बोलते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नीतीश कुमार जी के बारे में कैसे कैसे स्लोगन निकाले थे इन्होंने
आज सारे स्लोगन मुझे लग रहा है एलजेपी कार्यालय में बंद कर दिए गए होंगे, जैसे कि अमित शाह जी ने ताला बंद करवा दिया था नीतीश जी के एनडीए में आने को लेकर के। अब आते हैं मूल मुद्दे पे, चूंकि ये मुद्दा भटक जाएगा ऐसे। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इससे पहले चंडीगढ़, जब हम ये बोलते हुए चलते थे विवेक भाई कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आपको भी लगता होगा कि ये कैसे शब्द प्रयोग कर किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आज भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य ने यह साबित कर दिया कि जो हम बोलते थे उसमें अक्षरशः सत्यता थी, कहीं से भी लेकिन किंतु परंतु की बात नहीं थी। आप मुझे एक चीज बताओ, एक पार्टी जिसके पास में 25, दूसरी पार्टी जिसके पास में 43 सरकार चला रही है, अगर और 35 का आंकड़ा चाहिए, अगर 25 वाली पार्टी 35 के आंकड़े को लेकर के चुनाव लड़ने को सोच रही है, तो कहीं ना कहीं से ये वही कुकर्म और वही कुकृत्य दोहराते तो चंडीगढ़ में दोहराया था, ये तो स्पष्ट था। रह गई बात, अभी दूसरी बात इन्होंने कही, बिना दूल्हा बिना बाराती बोल रहे थे हमारे पांडे जी, वरिष्ठ है हमारे। मैं इनको बता दूं, जानकारी इनको होगी ही, 2003-4 में जब सरकार बनी थी, मतलब हम आए थे सरकार में अटल जी को पराजित करके, तो उस वक्त इंडिया शाइनिंग, फील गुड इंडिया, और एक नेता अटल जी सामने थे और विपक्ष में यही बातें बोली जाती थी, चेहरा नहीं है। लेकिन हमने एक असरदार सरदार दिया इस देश को, जिसने इस देश को मजबूती से खड़ा किया। और आज जिस बिहार पे मोदी जी पूरे दुनिया में घूम करके और पूरे देश में घूम करके कहते हैं, ठीक है, नहीं उस सवाल पर प्रभात जी, आप उस सवाल पे नहीं आए अभी तक। मैं आपसे उस सवाल की बात कर रहा हूं, क्या नेतृत्व और नीति का संकट है, क्या विपक्ष में भरोसे की कमी है? आप लोकतंत्र को खतरे में बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन खतरे में दिखता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में खतरे में नजर आ रही है। आप विवेक भाई मुझे 10 सेकंड दीजिएगा जी। आपने नेतृत्व और नीति की बात करी, तो क्या यह नीति होती है कि जनता का दिया हुआ मत चोरी से आप प्राप्त कर ले? जनता ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे उन विधायकों को जितवाने का काम किया था, इन्होंने लूट मचाई वहां पर लोकतंत्र की। दूसरी बात, आपने नेतृत्व की बात करी, हमारा नेतृत्व सशक्त है। आप एक चीज याद रखना विवेक भाई, यही मैं दोहरा रहा था आपसे, 2003 फिर से दोहराएगा। इनकी इंडिया शाइनिंग और फील गुड इंडिया वहां भी फेल हुई थी, और मैं दावे के साथ कहता हूं इस बार भी 24 में देश की जनता इनके विरुद्ध चुनाव लड़ रही है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ, जुमलेबाजी के खिलाफ, जो इन्होंने देश के युवाओं को छला, देश के बहन बेटियों को छला, देश के तमाम लोग आज ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है, नहीं उस पे मैं आऊंगा, उस पे प्रभात जी, उस पे मैं आऊंगा, बाकी मुद्दों पर आऊंगा। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ विपक्ष में क्या भरोसे की कमी है। मैं खेमचंद शर्मा जी के पास जा रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी, ऐसा क्यों होता है? ये बात अभी शुरू में भुवन जोशी ने उठाई, चूंकि आप डिबेट में नहीं जुड़े थे, मैं आपसे सवाल सीधा लेता। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की, वो कह रही कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, तो आपको विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ती, कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपको विपक्षी दलों के नेताओं को ही क्यों अपनी टीम में लेना पड़ता है? यह भुवन जोशी का सीधा सवाल है आपसे। समाजवादी पार्टी सीधा सवाल आपसे पूछ रही है कि आप जब सारी सीटें जीत सकते हैं, आप जब मजबूत हैं, आप जब सरकार बना सकते हैं, तो फिर आपको विपक्ष के नेताओं की आवश्यकता क्या है?